इन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। क़ज़ा नमाज़ों की तलाफ़ी का शॉर्टकट रास्ता। जिस शख्स की नमाज़ें क़ज़ा हों और मालूम नहीं कि कितनी हैं, तो वो हर रमज़ान के आखिरी जुमा के दिन 4 रकतें पढ़े। इस तरह के हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा सूरत पढ़े तो इसकी 700 साल की नमाज़ों का भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। क्या ये बात सही है? मोहम्मद नदीम कराची से। ये बात 100% से भी ज़्यादा गलत है। क़ज़ा नमाज़ों की तलाफ़ी नमाज क़ज़ा किए बग़ैर हो नहीं सकती। जितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्या शब क़दर हरम के हिसाब से होगी? अब तो हो गई शब क़दर। लैलतुल क़दर में पाकिस्तान की ताक़ रातों का एतबार है या हरम की? बाज़ उलमा से सुना है कि हरम की रातों का एतबार किया जाएगा। अरसलान रावलपिंडी से। अब तो ईद भी गुज़र गई, रमज़ान भी गुज़र गया, लेकिन अरसलान भाई आपका सवाल बहुत माज़रत थोड़ा लेट पहुँचा मेरे पास, लेकिन ये बात गलत है कि हरम की रातों का एतबार किया जाएगा। हम अपनी रातों का एतबार करेंगे। जब बकरीद हमारे अपनी हिसाब से हो रही है, हमारी ईद अपने हिसाब से हो रही है, तो हमारी ताक़ रातें भी हमारे रमज़ान के हिसाब से होंगी। तो सही बात यही है। शब क़दर में कैसे इबादत करें? शब क़दर की रात किस तरह गुजारनी चाहिए? कौन से अमाल करने चाहिए? नदीम साहब कराची से। रमज़ान गुज़र गया, ईद भी गुज़र गई, शब क़दर भी गुज़र गई। बहरहाल अगला सवाल भी शब क़दर के बारे में मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर अगले रमज़ान में दोबारा ये सवाल करें। अगला सवाल पूछा है शमसुर रहमान ने इंडिया से कि शब क़दर में मखसूस तरीके से नवाफिल पढ़ना। तो देखें, कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है। दोनों को, नदीम साहब कराची से और शमसुर रहमान इंडिया से, दोनों को एक ही जवाब दे रहा हूँ। कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है। शब क़दर में जो नवाफिल आम तरीके से पढ़ते हैं बस उसी तरह से पढ़ा करें, और कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ साबित है। अभी अगले साल ही हो सकता है, इस दफ़ा तो रमज़ान गुज़र गया। हिफ्ज़ शुरू करने का तरीका। मैंने कहीं पढ़ा है कि कुरान मजीद हिफ्ज़ करना हो तो अगर सूरह यूसुफ़ पहले याद कर लें तो अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद को याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करना चाहती हूँ तो मैं किस पारे या किस सूरत से हिफ्ज़ करूँ? ऐसी तो कोई बात मेरे इल्म में नहीं है कि पहले सूरह यूसुफ़ याद करें तो बाकी भी याद हो जाएगा। आपको चाहिए कि जब आप कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं तो सबसे पहले 30वां पारा हिफ्ज़ करें, क्योंकि वो नमाज में बार बार पढ़ा जाता है। और ये भी आपको एक बात बता दूं कि अगर आप तफसीर के मेरे लेक्चर, जो मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस मेरा चैनल है, उस पर अपलोड हो रहे हैं, पहले लेक्चर से लेके आप सारे लेक्चर सुने तो आपको इंशाल्लाह कुरान का तर्जमा समझ में आना शुरू हो जाएगा और अरबी ग्रामर से कुछ मुनासबत होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगा। मैंने कुरान बहुत थोड़े अरसे में हिफ्ज़ किया है, क्योंकि मैं जब कुरान अरबी ग्रामर पढ़ ली थी, अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत हो गई थी, तो फिर कुरान समझ में आने लगा था। तो जब समझ में आने लगता है तो फिर याद करना आसान होता है। तो आप वो लेक्चर भी अटेंड कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उसके बाद आपके लिए कुरान हिफ्ज़ करना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले 30वां पारा याद करें, फिर 29वां याद करें, क्योंकि वो भी बहुत पढ़ा जाता है फ़जर में और आम नमाज़ों में। उसके बाद फिर जो चाहे याद करें, बल्कि उसके बाद फिर मखसूस सूरतें याद करें जिनकी हदीस में ज़्यादा फजीलत है। जैसे लोग सूरह यासीन याद कर लेते हैं या सूरह कहफ़ याद कर लेते हैं, जो जुम्मे के दिन पढ़ी जाती है। तो ये वाली सूरतें पहले याद करें, बाकी फिर बाद में। इन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।